हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीएलएस न्यूज। तो आज तारीख 15 मई 2022 दिन संडे रविवार। आज के हिंदी तिथि वैशाख माह शुक्ल पक्ष चतुर्दशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। दोस्तों, हिंदी पंचांग के मुताबिक आज रविवार और वृष संक्रांति का योग भी है। 15 मई को सूर्य वृष राशि में प्रवेश करेगा। आज के दिन दान पुण्य करना और सूर्य को अर्घ्य देना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। अच्छा देखिए, बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और भी अन्य कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री हैदराबाद पहुंचे हुए हैं और यहां पर उन्होंने केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला CFSL परिसर में राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन किया। और इसका काम होगा किसी भी पहलुओं पर बारीकी से जांच करना, जैसे अपराधों वगैरह के केस में। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का बजट घोषित करने की तारीख और शेड्यूल भी जारी कर चुकी है। 26 मई को यूपी की योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया जाएगा और विधानसभा सचिवालय का बजट सत्र 23 मई से शुरू हो जाएगा। वहीं देखिए, सरकार का बड़ा फैसला, आटे की कीमत में 9% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई तो सरकार ने गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यानी कि अब हमारे देश के बाहर नहीं जाएगा गेहूं, क्योंकि भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर, निर्यात पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है। गेहूं की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। अभी देश में गेहूं का आटा कई जगहों पर 33 रुपए प्रति किलो तक भी महंगा हो गया और इन्हीं बढ़ती रेटों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया। दोस्तों, गेहूं की बढ़ती कीमतों के पीछे कुछ वजह तो ये है कि पिछले साल से 45 लाख टन गेहूं का प्रोडक्शन इस बार कम होने का अनुमान है। और इसके अलावा भी बीते 5 वर्षों के दौरान भारत ने गेहूं का कितना एक्सपोर्ट किया, इसका भी डेटा आप देख सकते हैं। वहीं देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने पंजाब व हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत दी है। गेहूं के 18% तक सिकुड़े दाने पर भी अब छूट मिलेगी, क्योंकि इस साल गर्मी के कारण गेहूं का दाना काफी सिकुड़ गया था और इससे दोनों राज्यों में गेहूं की पैदावार में भारी कमी आई है। और क्योंकि इसका बोझ किसानों पर ना पड़े और दोस्तों गेहूं में इस सिकुड़न का नुकसान किसान भाई लोगों को ना हो, इसलिए सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। 18% तक सिकुड़े दाने पर भी अब किसान भाई लोगों को गेहूं पर छूट मिलेगी और स्पेशली इन 2 राज्यों के किसानों को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, है ना। और वही देखिए दोस्तों, एक डेटा के मुताबिक हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस यानी जीवन बीमा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। पहले लोग बाग 40 साल की उम्र में लाइफ इंश्योरेंस करवाते थे, लेकिन अब हालिया डेटा के मुताबिक 30 साल की उम्र में ही लोग बाग जीवन बीमा ले रहे हैं। 24 से 25 साल के युवा भी नौकरी लगते ही या शादी होते ही पॉलिसी खरीद रहे हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो हमारे देश में इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस जो है लोगों में अच्छी बढ़ रही है। अच्छा वही देखिए, दुनिया भर में मौसम को लेकर एक डेटा जारी किया गया। विश्व के 15 सबसे गर्म शहरों में 10 शहर हमारे भारत के मौजूद हैं और IMD ने भी इस बात को लेकर अलर्ट जारी किया है। हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि भारत में ग्लोबल वार्मिंग कम हो, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए। 1 जून से दिल्ली सचिवालय में होगा बड़ा बदलाव। यूज एंड थ्रो वाले पेन, पानी की बोतल और कटलरी वगैरह पर पूरी तरह से पाबंदी लग जाएगी। राजधानी दिल्ली के सचिवालय में 1 जून से एकल उपयोग प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज प्लास्टिक वाली सभी वस्तुएं प्रतिबंध कर दी जाएगी, जबकि इनके स्थान पर धातु, बांस, कागज और मिट्टी से बनी चीजों का प्रयोग करने पर जोर दिया जाएगा। प्रदूषण को रोकथाम लगाने के लिए सरकार ये जरूरी कदम उठा रही है। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने दिया इस्तीफा। अब इनकी जगह माणिक साहा नए CM होंगे। विधायक दल की बैठक में इनके नए CM की नियुक्ति पर मुहर लगाई गई। हालांकि दोस्तों, माणिक साहा के नए त्रिपुरा के CM बनाए जाने के फैसले से विधायक नाराज भी हुए। उन्होंने हंगामा भी किया। मंत्रियों ने कुछ कुर्सियां तोड़ी और ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। आज रविवार सुबह 11:30 बजे त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में डॉक्टर माणिक साहा शपथ ग्रहण करेंगे। ये अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले त्रिपुरा की भाजपा सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, भविष्य के ईंधन हाइड्रोजन से भारत भरेगा उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालय को कुछ जरूरी निर्देश दिए हैं। दरअसल सरकार का कहना है कि अगर हमारे देश को आयातित ईंधन से छुटकारा पाना है तो हमें ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन का ही सहारा लेना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट की बैठक में प्रमुख सहयोगियों को ये निर्देश दिए। इस बैठक में हर मंत्रालय को ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में अपनी महत्वाकांक्षी नीति बनाने का आदेश जारी किया। PM के निर्देश के बाद अब पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, अक्षय ऊर्जा मंत्रालय में ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर भावी उपाय और रोडमैप बनाने का काम भी जोरों शोरों से चल रहा है। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अगले महीने होगा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का उद्घाटन। उत्तर बिहार के लोगों को इससे सहूलियत होगी। बिहार पटना का महात्मा गांधी सेतु का पूर्वी लेन तकनीकी जांच में पास हो गया और अब ये अगले महीने ही शुरू हो जाएगा लोगों के लिए। देश के केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद उत्तर बिहार से पटना आने में और भी सहूलियत होगी लोगों को। अच्छा एक और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अमेरिकी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने इस बात को लेकर दावा किया कि रीढ़ की हड्डी में परेशानी मेंटल हेल्थ पर भी असर डालती है और इससे एंग्जाइटी और डिप्रेशन का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए अगर आपके भी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा या स्पाइनल
स्पाइनल कोड में किसी तरह की चोट लग जाए तो उसको अनदेखा बिल्कुल भी ना करें। हालिया में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में ये बात बताई है कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानी से जूझ रहे 80% लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं भी देखी गई। इस स्टडी में वैज्ञानिकों ने 2 तरह के एडल्ट्स के डेटा का एनालिसिस किया और कुल 10 लाख से भी ज्यादा लोगों पर ये रिसर्च की गई और इसमें ये बात पाई गई। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि रीढ़ की हड्डी से जुड़ी परेशानियों से जूझ रहे लोगों में नींद न आना और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं भी देखी गई। इसलिए कुल मिलाकर के रीढ़ की हड्डी में अगर आपके भी दर्द हो रहा तो इसको अनदेखा ना करें, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और अपना चेकअप करवाएं। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, गति शक्ति संचार पोर्टल सरकार ने लॉन्च कर दिया। केंद्रीय दूर संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि भारत में अब तय समय पर 5G रोल आउट हो सकेगा। इस पोर्टल का उद्घाटन करते हुए संचार मंत्री बोले कि इससे फाइबर लाइन बिछाने तथा टावर लगाने की मंजूरी जल्द मिलने के साथ ही सेंट्रलाइज्ड भी हो जाएगी और आगामी 5G सेवा भी जल्द शुरू हो सकेगी। ये हमारे देश में 5G की ग्रोथ को लेकर सरकार का अच्छा फैसला है वाकई में। अच्छा, वहीं देखिए अब घर बैठे कर पाएंगे बांके बिहारी जी की ई पूजा। देहरी पूजन से लेकर श्रृंगार भोग सब कुछ तक ऑनलाइन कर दिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के वृंदावन में स्थित बांके बिहारी जी के मंदिर में अब आप घर बैठे ही पूजा कर पाएंगे, भोग चढ़ा पाएंगे। इसके लिए श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन पोर्टल वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही बांके बिहारी जी की सेवा पूजा अर्चना कर पाएंगे। अच्छा दोस्तों, धार्मिक श्रद्धालुओं की जब बात हो रही है ना, तो देखिए हाल ही में सरकार की तरफ से केदारनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ा फैसला लिया गया, क्योंकि हृदय गति रुकने से श्रद्धालुओं की हो रही मौतों के बाद प्रशासन की तरफ से ये फैसला लिया गया। अब 50 साल से ज्यादा उम्र के श्रद्धालुओं की जांच होगी और उसके बाद ही वो केदारनाथ जा पाएंगे। ऐसे श्रद्धालुओं का पहले स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा और जो शरीर से अनफिट है, अनहेल्दी है, किसी तरह की कोई बीमारी है, ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक जैसी समस्या पहले देखी गई है, तो उन श्रद्धालुओं को अब यात्रा पर जाने की इजाजत नहीं होगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। जेलों में VIP कल्चर को खत्म करने का ऐलान किया गया और जो अधिकारी लापरवाही बरतेंगे उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब जेल में किसी भी तरह का VIP कल्चर नहीं होगा, यानी कि चाहे कितना ही बड़ा शख्स क्यों ना हो, कितनी बड़ी हस्ती हो, अगर कोई अपराध किया और वो जेल जाएगा तो सामान्य लोगों की तरह ही उसको ट्रीट किया जाएगा, ना कि किसी तरह की कोई VIP फैसिलिटी दी जाएगी। ये पंजाब सरकार की तरफ से वाकई में मतलब एक अच्छा फैसला लिया गया है। वहीं किसानों को लेकर पंजाब सरकार की देखिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 21 मई से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे डेयरी किसान। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ डेयरी किसान भाई लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, क्योंकि दूध के दाम 7 रुपए प्रति किलो बढ़ाने की मांग को लेकर ये डेयरी किसान भाई लोग आंदोलन करने जा रहे हैं। किसानों की मांग है कि दूध के दाम कम से कम 7 रुपए प्रति किलो बढ़ाए जाए ताकि किसानों की आमदनी बढ़ सके। अब देखते हैं 21 मई को होने वाले इस आंदोलन पर सरकार क्या कुछ फैसला लेती है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए आम आदमी पार्टी सरकार ने राजधानी दिल्ली में भी फिल्म नीति घोषित कर दी है। इससे फिल्मकारों को 3 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी भी मिल पाएगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से दिल्ली फिल्म नीति 2022 को लॉन्च किया गया और इसके तहत शहर में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा और साथ ही फिल्मकारों को 3 करोड़ रुपए की तक की सब्सिडी और आतिथ्य सेवाओं में भी छूट हासिल करने का प्रावधान है। वह देखिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट वगैरह, तो अगले सप्ताह कई सारे कंपनियों के IPO खुलने जा रहे हैं। पारदीप फास्फेट्स, एथोस और ई मुद्रा के IPO भी जल्द ही खुलेंगे। तीनों IPO के जरिए कंपनियां 2385 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। एथोस का IPO 18 मई को खुलेगा, पारदीप फास्फेट्स का IPO 17 मई को खुलेगा और ई मुद्रा कंपनी का IPO 20 मई को खुलेगा। हाल ही में आपको पता होगा LIC का भी IPO खुला था और अगर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे और नहीं कर पाए तो आपके पास ये 3 ऑप्शन और आ रहे हैं, है ना। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम के अपडेट्स देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए समय से पहले दस्तक दे सकता है मानसून। बिहार में भी जल्द ही रिमझिम वाली बारिश का सिलसिला शुरू होने में है। मौसम विभाग का कहना है कि इस बार मई के महीने में ही देश में मानसून जो है दस्तक दे देगा। वह देखिए पिछले 24 घंटों में छत्तीसगढ़ में भी तेज आंधी के साथ बारिश देखी गई। बड़ी संख्या में पेड़ टूटे, कई घरों को भी नुकसान पहुंचा, सड़क मार्ग भी प्रभावित हुए। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं भीषण गर्मी में जब आफत की बारिश हुई। और अभी संपूर्ण भारत का 15 मई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में मध्यम से भारी बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु और दक्षिण कर्नाटक के हिस्सों में हल्के मध्यम बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना है। इसके अलावा राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दक्षिण हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और विदर्भ में लू की स्थितियां जारी रहेगी, यानी गर्म हवाएं चलती रहेगी। अच्छा
दोस्तों मौसम के बाद सराफा बाजार का अपडेट देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, चांदी में बड़ी गिरावट आई और सोना भी फिसला। क्योंकि आज रविवार है तो मैं आपको पूरे सप्ताह का सराफा बाजार का हाल बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, इस सप्ताह सोना 1234 रुपए और चांदी 3246 रुपए तक सस्ती हुई है। और इस सप्ताह सोने चांदी की चाल क्या रही ये आप देख सकते हैं। 14 मई तक का रेट सोने और चांदी का। अच्छा, कुछ कोरोना अपडेट देखिए। पिछले 24 घंटों में भारत में 2841 नए केस देखे गए, 11 लोगों की मौत हुई। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन भी कोरोना पॉजिटिव हो गई है। वह देखिए, हमारे बॉलीवुड के एक्टर अक्षय कुमार भी वापस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे कुछ महीनों पहले भी अक्षय कुमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और अभी ये दूसरी बार संक्रमित हुए हैं। सोशल मीडिया पर खुद ट्विटर के जरिए इन्होंने इस बात की जानकारी दी है। अच्छा, अमेरिका में भी देखिए दोस्तों, फिर से कोरोना की बड़ी लहर देखी गई। लगातार चौथे दिन 1 लाख से भी ज्यादा नए मरीज मिले। कुल मौतों का आंकड़ा 10 लाख के भी पार हो चुका है। अमेरिका जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ने लगा है। यहाँ रोजाना मिलने वाले मरीजों की संख्या फिर से 1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। और भारत में भी दोस्तों कोरोना के मरीज अभी कुछ दिनों से काफी ज्यादा बढ़ने लगे हैं। इसलिए आप और हम सबको मिलकर सावधानी बरतनी है। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, है ना। और कोरोना बुलेटिन के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ स्टेट सर्विस मेंस एडमिशन कार्ड रिलीज हो चुके हैं। 26 से 29 मई तक होगी ये परीक्षा। वहीं आपको पता होगा, कल ही छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट भी जारी किया गया। छात्राओं ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। टॉप 10 में से 71 स्टूडेंट्स ने बनाई जगह। छत्तीसगढ़ के 12वीं बोर्ड में जहां लड़कियों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 81.15 रहा, वहीं लड़कों का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 77.03 रहा। और 10वीं और 12वीं के टोटल रिजल्ट्स की बात करें तो छत्तीसगढ़ बोर्ड में 10वीं का रिजल्ट 79.30% रहा और 12वीं का टोटल रिजल्ट 74.23% रहा। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए गोल्डन चांस है। अब आपको अपने ही गाँव में जॉब मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग ने खाली पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिना परीक्षा और बिना इंटरव्यू के ही आपको पंचायत सहायक की नौकरी मिल सकती है। यूपी में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का ये शानदार मौका हो सकता है। ज्यादा जानकारी इस वैकेंसीज के बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ आप पंचायतीराज.up.nic.in ऑफिशियल पोर्टल पर भी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। ओके, वहीं गवर्नमेंट जॉब्स की जब बात हो रही तो सरकारी नौकरी पर एक और अपडेट देखिए आप। गुजरात पब्लिक सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने 1866 पदों पर वैकेंसी निकाली है। 31 मई 2022 इसकी लास्ट डेट है। तब तक कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 34 साल के परीक्षार्थी अप्लाई कर पाएंगे। अच्छा, मैं देखिए पंजाब राज्य में 15 से 31 मई तक होगी ऑफलाइन पढ़ाई और फिर 1 जून से ही होगी गर्मी की छुट्टियां। पंजाब के शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह का कहना है कि कोविड-19 के चलते जो बच्चों की पिछले 2 साल पढ़ाई का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई करने के लिए इस बार गर्मी की छुट्टियां थोड़ी लेट शुरू की जाएगी और इसलिए 15 से 31 मई तक ऑफलाइन मोड में कक्षाएं भी चलेगी, प्राइवेट और सरकारी सभी स्कूलों में। वहीं देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला, यूपी टेट 2021 के सफल अभ्यर्थियों को सर्टिफिकेट जारी करने पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने B.Ed डिग्री धारकों को TET में शामिल होने से रोकने के लिए दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश जारी किया है। और फिलहाल 2021 वाली परीक्षा में जो यूपी टेट क्लियर किए उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अब देखते हैं हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक इस पर क्या अपडेट आता है। इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 16 मई तय की गई है। ओके, कुछ एजुकेशनल खबरों के बाद फटाफट से देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, CNG की कीमत 2 रुपए प्रति किलो एक बार फिर से बढ़ गई है। आम आदमी को महंगाई का एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। राजधानी दिल्ली NCR में अभी आपको CNG की कीमत क्या चुकानी पड़ेगी आप देख सकते हैं। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 किलो CNG की कीमत 73 रुपए 61 पैसे हो गई है। इसी तरह से नोएडा गाजियाबाद में 76 रुपए 17 पैसे और भी अलग अलग शहरों की CNG प्राइस भी आप देख सकते हैं। और ये बढ़ी हुई रेट आज रविवार सुबह 6 बजे से ही लागू मानी जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने शुरू किया TB उन्मूलन अभियान। वन स्टॉप TB डायग्नोस्टिक मॉडल पर इसमें काम किया जाएगा। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की डायरेक्टर जनरल हेल्थ ने शहर के मिडटाउन होटल में TB उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इन्फेक्शन डिजीज डिटेक्शन एंड सर्विलांस प्रोजेक्ट के तहत US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट नाम की संस्था स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हिसार में वन स्टॉप TB डायग्नोस्टिक मॉडल पर काम करेगी। और ये राज्य के TB मरीजों के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल है, क्योंकि आसानी से उनको इलाज मिल पाएगा, जांचें हो पाएगी। सरकार का मकसद है दोस्तों की TB की पहचान और अन्य जांचों को बिल्कुल फ्री में किया जाएगा। अच्छा, मैं देखिए महंगे ईंधन की समस्या से परेशान सरकारें कर रही अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रुख। अब इस राज्य में भी 1500 नई इलेक्ट्रिक बसें चलेगी। दरअसल बढ़ते पेट्रोल डीजल की महंगाई और फ्यूल से बढ़ते प्रदूषण के बाद अब दिल्ली सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली में 1500 नई इलेक्ट्रिक बसों को DTC के बेड़े में शामिल किया जाएगा। पर्यावरण के नजरिए से भी सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है दिल्ली सरकार के इस फैसले को। वह देखिए रूस यूक्रेन जंग पर बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया कि इस साल के अंत तक जंग हार जाएगा रूस। पुतिन को हटाने के लिए तख्तापलट करने का काम भी जारी है। अच्छा, अफगानिस्तान में तालिबान ने एक नया फरमान जारी किया। रेस्तरां में अब साथ में खाना नहीं खा पाएंगे पति पत्नी या कोई भी और लड़का लड़की। एक साथ किसी भी होटल रेस्तरां रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा पाएंगे। अफगानिस्तान में जहां तालिबान का राज है वहां यह नया फरमान जारी किया गया। जो पार्क बाग
बगीचे घूमने वाले होते हैं उनमें भी लड़के लड़कियों को, पति पत्नी को अलग अलग दिन एंट्री मिलेगी। पता नहीं तालिबान को लड़का लड़की को एक साथ देखने में क्या दिक्कत है। साथ में पढ़ाई नहीं करनी, साथ में घूमना नहीं, अब तो साथ में खाना नहीं खाना है ना, तो फिर मन कैसे लगेगा इसे। खैर चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। यूएई के प्रेसिडेंट का निधन हो गया था, आपको पता होगा कल ही, और उसके बाद यूएई में नए राष्ट्रपति भी नियुक्त किए गए। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद अब अगले प्रेसिडेंट होंगे। शेख खलीफा के निधन के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश गुना में जो कल पुलिसकर्मी हत्याकांड हुआ था उसके मुख्य आरोपी शहजाद को भी ढेर कर दिया। 3 आरोपी थे इसमें और तीनों के एनकाउंटर करने की सूचना आ रही है। बीजेपी संगठन महामंत्री हितानंद ने ट्वीट करके कहा कि हिसाब बराबर। दरअसल बात कुछ यूं है कि कल ही मध्य प्रदेश के गुना जिले के आरोन में 3 पुलिसकर्मियों की जान ले ली गई। कुछ शिकारी काले हिरन का शिकार करके भाग रहे थे तो हमारे जांबाज पुलिस ऑफिसरों ने उनका पीछा किया और उनको रोकने की कोशिश की। इस मुठभेड़ में मध्य प्रदेश के 3 पुलिसकर्मी जान गंवा बैठे। उसके बाद सरकार ने 12 घंटे के अंदर अंदर ही तीनों को निपटा दिया। अच्छा अगला अपडेट देखिए, योगी सरकार का नाम बदलने का दौर अभी भी जारी है। अब अयोध्या के इस बाजार का नाम भी बदल दिया। दरअसल अब अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि को जाने वाला जो प्रवेश मार्ग जो टेडी बाजार चौराहे के नाम से जाना जाता है उसका नाम अब बदल दिया है। अब इस चौराहे को निषाद राज चौराहे के नाम से जाना जाएगा। अच्छा वहीं टेक्नोलॉजी से अपडेट आ रहा है कि ट्विटर जल्दी एक नया लव फीचर भी लेकर आ रहा है। अब आपके ट्वीट पर यूजर्स दिल भी दे पाएंगे। जिस तरह से इंस्टाग्राम में लव रिएक्शन होता है ना, वैसा रिएक्शन आपको जल्दी ट्वीट पर भी देखने को मिलेगा। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार की बड़ी घोषणा, अब पति पत्नी दोनों को मिलेगी वृद्धावस्था पेंशन। सीएम धामी की घोषणा पर अमल भी शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विधानसभा चुनाव से पहले कई सारी बड़ी घोषणाएं लागू करने की प्लानिंग है और समाज कल्याण विभाग की वृद्धावस्था समेत अन्य पेंशन योजनाओं से इसकी शुरुआत हुई है। राज्य में वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत अब पति और पत्नी दोनों को लाभ मिलेगा। हालांकि कई राज्यों में ये पहले से मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में भी अब ये फायदा मिलेगा लोगों को। सरकार की इस नई व्यवस्था से बुजुर्गों को जीवन व्यापन करने में राहत मिलेगी। राइट। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, आपको पता होगा 1-2 दिन पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि बॉलीवुड में एक और तलाक होने जा रहा। सलमान खान के भाई सोहेल शादी के 24 साल बाद अपनी पत्नी सीमा से अलग हो रहे हैं और इस पर अब एक्ट्रेस का रिएक्शन भी देखा गया। सोहेल के डाइवोर्स फाइल करने के बाद सीमा सजदेह का फर्स्ट रिएक्शन रहा। वो बोली कि अब मैं सिंगल और फ्री हूँ। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। अयोध्या में मठों और धार्मिक संस्थाओं को दी जाएगी जमीन। इसके लिए सरकार ने तैयारी भी कर ली है और इससे हाल ही में 1-2 दिन पहले अयोध्या नगर निगम ने मठ और धार्मिक धर्मशालाओं के लिए टैक्स में छूट का ऐलान भी किया था और अब जमीन देने की घोषणा भी की है। वहीं सीएम योगी ने विश्व वीर सेव महासम्मेलन का भी उद्घाटन किया और इसी मौके पर यह बड़ी घोषणा की। अच्छा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि मृतकों के परिजनों को 10 लाख और घायलों को 50,000 का मुआवजा मिलेगा। आपको पता होगा कल ही शनिवार को दिल्ली के अंदर मुंडका अग्निकांड जो हुआ, एक 3 मंजिला इमारत में आग लगने से 27 लोगों की जान चली गई। उसके बाद मृतकों को 10 लाख और घायलों को 50,000 मुआवजे की घोषणा दिल्ली सरकार की तरफ से की गई है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि भारत किन किन चीजों का निर्यात करता है। कोई 3 चीजों के नाम बताइए जिनका भारत एक्सपोर्ट करता है। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आप रोजाना काम की खबरें और मुख्य समाचार के अपडेट्स तुरंत अपने मोबाइल पर देख पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत,